नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा हर न्यूज़ चैनल पे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी छाए पड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि उसके पीछे की कहानी क्या है और कहां से चालू हुई और कहां पे पहुंची। तो तारीख सबसे पहले जो शुरुआत हुई मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कहानी कहां से चालू हुई। तो 29 दिसंबर 2022, आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला। 3 दिसंबर 2022 राजू ठेहट। 25 फरवरी 2023 मनदीप तूफान और मनमोहन मोहना। 2 मई 2023 टिल्लू ताजपुरिया। अभी आपको हाल में याद होगा तिहाड़ जेल के अंदर मर्डर किया गया था। 20 सितंबर 2023 सुखा गुरके। 1 अक्टूबर 2023 दीपक मान। और फिर 5 दिसंबर 2023 सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, किन्होंने गोली मारी और किसने इसकी जिम्मेदारी ली। तो मैं आपको बता दूं कि एक एक करके कहानी पे आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहानी चालू कहाँ से हुई। सुखदेव सिंह गोगामेडी थे कौन और कहाँ से ये लैमलाइट में आए और कहाँ से गैंगस्टरों ने कैसे अपने टारगेट में लिया। तो 24 सितंबर 2017 की बात है। राजस्थान का एक गैंगस्टर था आनंदपाल सिंह। तो उनकी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था 24 जून को 2017 में। तो पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से सुखदेव सिंह गोगामेडी चर्चाओं में आए थे, क्योंकि ये एक एनकाउंटर फेक एनकाउंटर बताया जा रहा था जिनसे कि गोली मार दी थी पुलिस ने। तो इनको लेके काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी राजस्थान में हंगामा हुआ था। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करा था कि हम इसके खिलाफ जांच हो, सख्त एक्शन हो। तो उस टाइम से सुखदेव सिंह गोगामेडी चर्चाओं में आए थे। मैं आपको बताता हूँ कि ये इन दोनों का आपस में लिंक क्या है। तो देखिए, आपको नाम से ही सुनने में लग रहा होगा कि आनंदपाल सिंह और सुखदेव सिंह गोगामेडी दोनों की टाइटल में सिंह है। तो आपको पता है कि हमारे भारत में जात पात और कास्ट का काफ़ी चलन है। तो ये एक ही समाज से थे, ठाकुर समाज से थे, और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी अध्यक्ष भी थे हमारे राजपूत समाज के। तो उनकी हत्या के बाद इन्होंने 15 दिन का धरना प्रदर्शन करा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से। आनंदपाल सिंह जो गैंगस्टर थे राजस्थान के, और जो लॉरेंस बिश्नोई, इन दोनों गैंग में 36 का आंकड़ा था। तो आपको पता है कि जब इन लाइनों में ये जो गुंडागर्दी की लाइनें होती है, बदमाशों की लाइन होती है, तो इसमें जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो तो दोस्त होता है, और जो दुश्मन का दोस्त होता है वो भी दुश्मन होता है। तो सुखदेव सिंह भी आनंदपाल सिंह के दोस्त थे। तो इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई और उनके फिर दुश्मनी हो गई। उसके बाद से इन लोगों का आपस में चलता रहता था। प्रॉपर्टी को लेके भी काफ़ी विवाद हुई। सुखदेव सिंह जी प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। तो लॉरेंस बिश्नोई की नज़रों में भी आ गए सुखदेव सिंह जी। उसके बाद से इन्होंने टारगेट बना के रखा था। काफ़ी विवाद हुआ इन लोगों के बीच में आपस में। तो राजपूत करनी सेना के में पहले सुखदेव सिंह जी थे। तो बाद में कुछ इन लोगों का आपस में विवाद हुआ। फिर इन्होंने अपना खुद का एक संगठन बना लिया। उसके बाद से खुद का उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया था, जिसके कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। कद काठी इनकी बढ़ती चली गई, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आने लगे। तो उसके बाद से इन्होंने फिर, आपको पता है कि चुनाव में भी लोग नेतागिरी में भी आने लगे, इनका कद काठी बढ़ती चली गई। तो इन्होंने एक पार्टी से चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। बीएसपी से चुनाव भी लड़े और विधानसभा से तीसरे नंबर पर आए। उसके बाद से ये लोग काफ़ी चर्चाओं में आ गए। तो जब से इनको टारगेट कर रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इन लोगों ने ठान लिया था कि इन्हें निपटाना है रास्ते। लॉरेंस इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी को एक बीच की बंदा चुनता है, जिससे कि रास्ते से साइड हटा दिया जाए। तो पकड़ता है गोल्डी बरार को, कि गोल्डी बरार ही ऐसा कर सकता है। उसको जिम्मेदारी देता है, और भी 1-2 जिम्मेदारियाँ देता है जिसमें कि वो फेल हो जाते हैं। और भी 1-2 गैंग के इसके लोग होते हैं, तो जिसमें कि सलमान खान का नाम था और साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी का भी नाम था। तो इन लोगों ने 5 दिसंबर 2023 से पहले, करीब 1-1.5 महीने पहले, इन्होंने प्लान बनाया कि कैसे इनको निपटाया जाए और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। तो इन लोगों ने देखा, जयपुर के एक व्यापारी थे नवीन शेखावत, ये काफ़ी करीबी माने जाते थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के। तो इन लोगों ने देखा कि इनसे अपने गुरुओं से इनकी दोस्ती बढ़वाई। और फिर इन लोगों ने ये एक जरिया देखा कि इनकी शादी की है, इसके घर में कोई किसी कजन ब्रदर की शादी है, तो हमला करने का ठीक मौका है और ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। तो इन लोगों ने प्लान बनाया और बिल्कुल प्लान के हिसाब से बिल्कुल सटीक चलता रहा सब कुछ।
5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के घर पे पहुंचे और शादी का कार्ड देने के लिए। और साथ में इनके 2 नितिन फौजी और रोहित राठौर। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये लोग कौन है। नितिन फौजी जो है, ये फौजी नाम में ही आपको सुन के लग रहा हो कि ये फौजी है। ये 5 साल से फौज में नौकरी कर रहा है और इस पे एक 307 का मुकदमा था, अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो इसने चोरी छुपे अपना सर्टिफिकेट वगैरह नकली बनवा के और ये जॉब इसने पाई थी। तो इसको डर था कि कहीं ना कहीं अगर सरकार को या डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि मैंने ये हाफ मर्डर का केस चल रहा है मेरे ऊपर, तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और साथ में जेल भी होगी मुझे। तो ये कहीं ना कहीं से डर था। और जो दूसरा था रोहित राठौड़, इसके ऊपर जो मुकदमा था 376 का मुकदमा था कि इसी की गांव की एक लड़की ने, परिवार ने इस पे एक रेप केस लगाया था जिसमें कि इसमें जेल होनी थी। तो पुलिस प्रशासन और जानते ही आप लोग की कैसा है, तो टाल मटोल केस को कर रहा था। तो लड़की के परिवार वाले सुखदेव सिंह के यहाँ गए, उन्होंने अपनी सिफारिश लगाई। तो सुखदेव सिंह ने पैरवी करी केस में जाके और फिर पुलिस को गिरफ्तारी करनी पड़ी और ये जेल में बनता। उसके बाद से फिर दोनों की इन्होंने सोचा, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये प्लान बनाया कि इन दोनों ग्रुपों को चुनते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत भी है और ये काम भी कर देंगे। तो इनको हथियार वगैरह पैसे रुपए मुहैया कराया गया। तो प्लान के मुताबिक इन्होंने बिल्कुल ठीक चल रहे थे। इन्होंने सबसे पहले एक गाड़ी किराए पे ली, स्कॉर्पियो गाड़ी 3 दिन के लिए हायर की 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से, 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख के लिए। और ये जो हमारे नवीन शेखावत जी थे, इनके साथ उनके घर पे गए शादी का कार्ड देने के लिए। ये इत्तेफाक की बात थी या संजोग था या प्लानिंग थी, क्या थी? देखिए, 3 सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने पर्सनल हायर करे हुए थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने, जिसमें से कि 2 छुट्टी पे थे और एक जो गार्ड था इनका पर्सनल गनमैन था, वो उस दिन ड्यूटी पे था। तो उसने इजाज़त ली कि तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बोला कि आने दो। तो घर में जाके ये लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते करते एकदम से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। तो ये दोनों जो शूटर होते हैं, ये देखते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का ध्यान इधर उधर हुआ है। तुरंत ही मौका पाके पिस्तौल निकालते हैं, जो कि जिगारा पिस्तौल है। आपने पहले भी सुना होगा, अतीक अहमद केस में भी इसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। तो ये निकालते हैं और एक के बाद एक 17 राउंड फायरिंग करते हैं उनके ऊपर। और साथ में जो इन्हें लेके गया होता है नवीन शेखावत, उसके ऊपर भी ये फायरिंग कर देते हैं, क्योंकि वो इन्हें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है। सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा ही होगा कि वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। और जो इनका एक गार्ड ड्यूटी पे था, उसको भी ये गोली मार देते हैं, जो कि अभी सीरियस आईसीयू में एडमिट है। और पुलिस इंतजार कर रही है उसके बयान का, क्योंकि एक वही शख्स है जो कि बचा हुआ है, वही बयान दे सकता है। तो इन्होंने उनकी हत्या कर दी और ये वहाँ से फरार हो गए। वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने एक स्कूटी वाले को पकड़ा और उसको गन दिखा के उसकी स्कूटी लेके वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद ये इन्होंने कैब बुक करी, इको कैब बुक करी। कभी कैब ड्राइवर से बोला कि मुझे यहाँ छोड़ दे, वहाँ छोड़ दे। ये खुद कंफ्यूज थे कि जाएँ किधर और कहाँ जाएँ, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी। और जिनके पीछे हाथ था वो गायब हो गए। और वहाँ से इनकी लोकेशन ट्रेस की गई। वहाँ से निकले हैं एक ट्रक के लिफ्ट लेके, जो गुड़गांवा के पास एक जगह है दारूहेड़ा। तो वहाँ पे पहुँचे, लास्ट लोकेशन इनकी वहाँ भी ट्रेस की गई। और लास्ट में फाइनली दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब जांच कर रही है। देखते हैं कि क्या है इनके पीछे, किन किन का हाथ था। और मैं आपको बता दूँ कि इस मर्डर के बाद एक फेसबुक पोस्ट डाली गई जिसमें कि लिखा हुआ था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार। भाइयों, आज यह जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हमारे दुश्मन से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। ये उन्होंने हत्या के बाद पोस्ट डाली और पूरी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बताया जाता है। तो पुलिस ने अब उन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद देखिए पुलिस जांच का विषय जांच करेगी
और देखते हैं किन किन लोगों का भी नाम सामने आता है, काफ़ी जांच होगी। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप लोग प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और आप कमेंट कर दीजिएगा अगली स्टोरी में किसकी सुनाऊँ। धन्यवाद।